साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलोनी क्वेस्ट में। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप मेरे साथ में एक ऐसी खबर की चर्चा में जो हाल ही में लगातार मतलब कतर के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग थी। इंसल्टिंग इस मामले में कि जिस अमेरिका ने कतर का इतना साथ दिया हो, जिसकी जगह को यूज किया हो सेंट कमांड बनाने के लिए, उस कतर ने कुछ दिन पहले तो ईरान से बम खाया था और अभी 4 दिन पहले इजराइल से बम खा लिया। कतर की हुई इस बेइज्जती को कतर संभाल नहीं पा रहा है और दुनिया को इजराइल के खिलाफ इकट्ठा कर रहा है। इसी क्रम में यदि ये तस्वीरें आपको याद हो तो ये तस्वीरें जिसमें आप हादसे के कुछ आतंकी थे वो कतर में थे, टॉक्स जैसे करने के लिए थे, ठीक है, सीज फायर के ऊपर वार्ता करने हुए थे, जैसे आए हुए थे, उनको इजराइल ने निशाना बना लिया। और यहाँ पर एक तथ्यात्मक जानकारी आपको हम फिर से दे दें, इजराइल बार बार ये कहता आया है कि हमारा अगर कोई भी दुश्मन कहीं पर भी है, विशेष रूप से अगर वो हमास से संबंधित है, तो हमें उसे किसी को भी मतलब कहीं पर भी किसी देश में उसे नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए उसने कतर पर हमला कर दिया और 72 घंटे में 6 मुस्लिम देशों को निशाना भी बनाया है। ये जो घटना थी 10 सितंबर और 11 सितंबर को हमने बताया था आपको, जैसे कि और डिस्कस भी की आपसे। अब इसी के रिटेलिएशन में जैसे कि सारे देश इकट्ठे हो गए हैं। आपको याद होगा बेंजामिन नेतन्याहू को जो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा है इजराइल ने शुरू किया है, जैसा कि इजराइल करेगा और वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। और इस बात को उन्होंने पूरी इसी तरह से मतलब बोला था कि हमास कहीं पर भी अगर है तो वो खत्म कर दिया जाएगा दुनिया के किसी भी देश में। और ऐसा कहते हुए उन्होंने कतर के साथ साथ कुल 6 देशों के ऊपर, जैसा कि जो कि अरब देश ट्यूशेनिया भी था, फिर चाहे सीरिया था, यमन था, कतर था, लेबनान था, गाजा था, इन सब पर जगहों पर हमले कर दिए। ये जो पूरे हमले हुए, पूरे हमले के पीछे की अगर पटकथा में हम लोग पूरी बात बताएं, केवल एक ही बात निकल कर आए कि जिस कतर ने ट्रंप पर इतना विश्वास किया, इसराइल ने उस पर गोला चला दिया। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम जो ब्रदरहुड को याद दिलाने पाकिस्तान चला आया है। सेम डे इसराइल पहुंच, जैसे कि सेम डे कतर पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आइए सबको बुलाइए। तो हम सबको बुलाने में अरब इस्लामिक समिट जो आयोजित की जाती है 14 और 15 सितंबर के दिन, जैसा कि होता है, और अरब इस्लामिक देश की बात करें, राष्ट्र अध्यक्षों को इन्वाइट करता है, जैसा कि इनके फॉरेन मिनिस्टर को इन्वाइट करता है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि अल्टीमेटली इजरायली डिफेंस जैसा कि होता है यहाँ पे हम में से किसी भी देश को, इसलिए मतलब ऐसा होता है तो जैसे कि नाटो के टाइम हुआ था कि किसी भी देश को कोई चोट पहुंचाता है तो दूसरे सारे देश मिलकर उससे लड़ेंगे। यहाँ पर पहलगाम पहला हुआ था पहले, जैसे कि इससे पहले हमास के कुछ आतंकी पाकिस्तान में आए हुए थे। भविष्य में चूंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये रखा है कि वो दुनिया में कहीं भी हमें हो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। इससे ये बात तो निकलती है कि हमास अगर पाकिस्तान में भी है तो इजराइल उसे पाकिस्तान में भी निशाना बना सकता है। इसी के चलते इन सभी देशों ने मिल करके कसम खाई है कि क्या हम सब लोग मिलकर के नाटो की तरह अपनी एक फोर्स ना बना ले। नाटो की फोर्स से तात्पर्य मतलब ये आता है, इसका मतलब कि नाटो के अंदर जो आर्टिकल 5 काम करता है, जो कहता है कि अगर अरब में मतलब जैसे कि बात करें नाटो कंट्रीज में किसी के भी ऊपर कोई भी देश हमला करेगा, सब मिलकर उससे जंग लड़ेंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ये जमान पर बात आती है, बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे दोहा में हुए थे, मैटर हुआ भी हुआ है। अब अरब इस्लामिक कंट्रीज ने चर्चा की है हम में से किसी भी देश पर अगर हमला हो तो अरब नाटो बना ले, यानी सबके सब देश मिलकर के एक साथ दुश्मन से लड़ने जले। इस आइडिया को दोहा के अंदर टेबल पे रखा जाता है। इसलिए ईरान ने कहा कि इस्लामिक नाटो होना चाहिए, जैसा कि इजिप्ट ने कहा बिल्कुल होना चाहिए, पाकिस्तान ने भी कहा ज्वाइंट फोर्सेस होनी चाहिए। सबके अपने अपने प्रकार है, अपना अपना टाइप रखता है, देशों की अपनी अपनी राय रखी गई है। आज के सेशन में हम लोग जिक्र करेंगे कि क्या ये स्थिति अगर बनती है तो क्या कतर इजराइल से बदला लेगा उस दिन का जब कतर के ऊपर इजराइल की तरफ से बिना पूर्व सूचना के मतलब बिना बताए डायरेक्ट हमास को निशाना बनाया गया था। जबकि कतर बार बार यही कहता रहा कि हमास ने अपनी मर्जी से नहीं, अमेरिका के कहने पर उनको यहाँ पर रुकने को दिया था। अमेरिका ने अच्छा सिला दिया मेरे प्यारे का, जैसा कि बताया गया, बम बरवा दिया हमास के मेरे यार का। तो कुल मिलाकर के इन्होंने अल्टीमेटली ये नुकसान पाया है कि दुनिया में जहां ये कतर अपनी इमेज बना रखा था कि मैं बहुत ही अच्छा देश हूँ, दुनिया में शांति स्थापित करा सकता हूँ, उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। अच्छा, अब इस पूरी घटना को हम विस्तार से समझेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के बीच भी कोई भी वार्ता चल रही होगी, जैसा कि, और अगर ऐसा होता है तो क्या इजराइल वैसे ही 6 डे वार देखेगा जो 1967 में देखा था। अब अरब के कई देश एक साथ इजराइल के खिलाफ हमला करने निकल पड़े थे। अगर ये 50 देश एकजुट हो जाते हैं तो क्या इजराइल नया हमला देखेगा, और अगर ऐसा हमला होता है, इसकी सुगबुगाहट होती है, तो बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे जानकारियां भी इसकी जुड़ी होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह में मैटर आ ही जाता है।
अब जैसा कि हम आप पता है इसमें कुल मिलाकर के 22 देश शामिल हैं, जैसा कि नाटो बताया गया। अरब नाटो की बात कर रहे हैं। अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोर्टाना, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, तिशेनिया, यूए और यमन। ये सारे के सारे जो देश हैं कुल मिलाकर 22 देश असल में ये गल्फ के आसपास, यानी कि ये वाला जो हम आपको बताएं अरेबियन गल्फ है इसके आसपास और मर्ड तो उत्तरी अफ्रीका वाला हिस्सा है यहाँ पर पाए जाते हैं। इन 22 देशों का एक समूह है जैसा कि यहाँ पर, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट भी कहा जाता है। अब ये बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं है कि इन्हें अरब स्टेट क्यों कहा जाता है, बस इसलिए कि साहब यहाँ पर अरेबिक भाषा बोली जाती है, अरब की भाषा है, 22 देश है तो इसीलिए यहाँ पर मुस्लिम देश है तो इसलिए बोला जाता है। अब ऐसे कल्चर, एक जैसी भाषा, एक जैसा लिटरेचर साझा करते हैं तो इसीलिए अरब देश कहा गया। इसी तरह से पूरी दुनिया के जो इस्लाम को मानने वाले देश हैं उनमें से 57 देशों का एक समूह है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है इस्लाम को लेकर के आपस में एक दूसरे को साथ देना। इनकी संख्या 57 देशों की संख्या है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें कि ये 57 कंट्री शामिल हैं अगर बात करें। और पाकिस्तान जो है उसकी बात करें तो वो अरब लीग ऑफ अरब स्टेट का मेंबर नहीं है, वो आईसीसी का मेंबर है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि जो आईसीसी है ना उसके सदस्य राष्ट्र है, इनमें हटकर पाकिस्तान की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इन जैसे कि ओआईसी की बात करें तो 57 देशों में एक पाकिस्तान भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन में इकलौता वो पाकिस्तान ही देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। इन ओआईसी कंट्रीज में नंबर 1 दूसरा जो है लोग लीग ऑफ अरब स्टेट की बात करें, अगर उन देशों को भी मिला लिया जाए तो 57 उधर से और उधर की तरफ से 22, उनमें से 22 में से कुछ देश जिसे ओआईसी में भी कॉमन है। किसी भी देश के पास एक्सेप्ट पाकिस्तान न्यूक्लियर बम नहीं है, इसलिए पाकिस्तान इन लोगों की नजर में बहुत इज्जत पाता है, नंबर 1। अब नंबर दूसरा ये है कि जितने भी यहाँ पर देश आपको दिख रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा जो बड़ी स्थल सेना है वो इजिप्ट के पास है, जो कि नाटो की टास्क फोर्स के बारे में नाटो फोर्सेस की तरफ अरब को फोर्सेस बनाने की बात करते हैं। इन दोनों समूहों की मैंने जैसा कि ये जो चर्चा क्यों की तो 52 जैसे कि उधर से 57 उधर से कुल मिलाकर के इनको डायरेक्ट जोड़ दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन देश भी है और ये जैसे कि 57 में ही है वो 52 भी शामिल है। इन देशों को दोहा ने तत्काल प्रभाव से आमंत्रित किया, कहा कि लीग ऑफ अरब स्टेट्स और ओआईसी वाले तत्काल प्रभाव से दोहा पहुंचो। बोले क्यों? बोले 9 सितंबर को इजराइल ने हम पर हमला कर दिया है, हमला किया, इससे हमारी संप्रभुता चैलेंज हो गई है। अब इजराइल ने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या भेज दिया इजराइल ने? देखिए, इजराइल ने हाल ही में एक ऐसा शिगुफा छेड़ दिया जिसके चलते सारे के सारे अरब गर्ल्स जैसे की बात करें और ओआईसी कंट्रीज में एक डर का माहौल बन चुका है। इसी के चलते ये सारे देश यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस बीच में मिनिस्टर जो हैं कतर के वो निकल करके यूके के नेताओं से मिल रहे हैं, एडवाइजर से मिल रहे हैं, स्पेनिश एम्बेसडर से मिल रहे हैं। मतलब कतर लगातार 9 सितंबर से अब तक दुनिया भर के एम्बेसडर से उनके जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करता आ रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि लगातार कतर की जो मीटिंग चल रही है, कतर कुछ ना कुछ कर ही जा रहा है अपना स्टैंड बताने के लिए कि यहाँ पर हमला क्यों हुआ है, जबकि हमने हमास को तो अमेरिका के कहने पर रखा हुआ था। ठीक है, अब इनके बारे में बार बार इनके जो प्रधानमंत्री हैं कतर के, जिनका नाम है अब्दुल रहमान बिन जबसीम अल थानी, ये हर जगह कतर का स्टैंड रखते हुए दिखाई देते हैं आपको। ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ट्वीट हम आपको बता दें, ट्वीट करते हैं। इसमें क्या होता है, जिसके चलते 50 से 50 देश तैयार हो गए हैं कि चलो हम चलते हैं। असल में कतर के साथ क्या दिक्कत है तो देखिए, यहाँ पर एक चीज दिखाते हैं हम आपको कि जैसे कि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ आपको दिखाई देगा जिसका नाम है ग्रेटर इजराइल। ये कहानी क्या है इसको उधर देखें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन जैसे कि अफेयर्स अपने द्वारा मतलब लिखता है, अब डेमोस्ट्रेट इजराइल कंटिन्यू डिफाइन ऑफ इंटरनेशनल बिल एंड चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज मेड एविडेंट ऑफिशियल्स। जैसा कि ठीक है, अब इजराइली जैसे कि इजराइल की बात हो रही है यहाँ पर, पैलेस्टीन लैंड एंड दियर परस्यूट ऑफ ग्रेटर इजराइल। ये ग्रेटर इजराइल जो वर्ड है ये बहुत मायने रखता है। असल में उन्होंने दुनिया वालों को बताया कि इन दिनों नेतन्याहू ने एक बड़ा ख्वाब देखा है और वो ख्वाब क्या है, ग्रेटर इजराइल बनाने का। अब आप पूछेंगे ग्रेटर इजराइल क्या है, भारत की तरह अखंड भारत है क्या? तो ग्रेटर इजराइल क्या है अब मैं आपको बता दूं। असल में नेतन्याहू ने हाल ही के समय में इजराइल का एक वृहद रूप प्रस्तुत किया है कि इजराइल बड़ा कैसे होगा। ठीक है, वो तो इस प्रकार से है कि थियोडोर हर्जेल के अकॉर्डिंग इसमें इजराइल की जो विस्तार है वो जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब
इन सभी देशों के अंदर ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है के रूप में अंदर यहाँ पर ये इजराइल की कल्पना की जाती है। इसका मतलब समझिए कि इस समय नेतन्याहू ने दुनिया को बताया कि असल में तो हम ये वाले इजराइल हुआ करते थे, जैसा कि आज हम छोटी सी जगह के लिए क्यों लड़ रहे हैं, हमें तो असल में ग्रेटर इजराइल की कल्पना करनी है। अच्छा, ग्रेटर इजराइल तो दो सेंस में आता है, दो सेंस देखा जाता है, जहाँ वेस्ट बैंक ऑफ गाजा जैसा कि पट्टी भी आती है, उसमें इजराइल इसको भी ग्रेटर इजराइल के सामने देखता है। और ये वाला रूप जिसको मैं आपको बता दूं, दिखा रही हूँ मैं आपको, इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं, वो अखंड भारत की बात आती है। जैसे कि यहाँ पर अपना जब अखंड भारत की बात करते हैं ना, तो अपने संसद भवन में अखंड भारत की जो तस्वीरें वो लगती हैं, वो चित्र बना हुआ लगा, तो उसमें लेकर के अफगानिस्तान में और म्यांमार तक ये सब अफगानिस्तान इंडोनेशिया तक के क्षेत्र को अखंड भारत में रखा जाता है। एग्जैक्टली इजराइल भी कहता है कि ये सारे देश हमारे अखंड इजराइल की बात है, ग्रेटर इजराइल की बात करता है, ये भी बात ठीक है। ये बात बोलते हैं तो दोहा में इनको बुलाया जाता है सबको, जैसा कि और इसमें कहा जाता है कि अगला नंबर तुम सबका है, जैसा कि हर देश के ऊपर इजराइल की नजर बनी हुई है। ग्रेटर इजराइल बकायदा एक विकिपीडिया पेज भी बना हुआ है, जैसा कि जिसमें ग्रेटर इजराइल के दोनों पार्ट, जिसमें इजराइल बिना गाजा जैसा कि विद गाजा और वेस्ट बैंक को साथ मिलाकर के एक ग्रेटर इजराइल और एक बड़ा इजराइल मैंने आपको बताया। जैसा कि ये अब ये याद क्यों आते हैं दिलाइए, देखिए क्योंकि दोहा चाहता था कि ये सारे देश एक साथ चले, यानी कतर चाहता था कि सारे देश एक साथ हों, इजराइल को लेसन सिखाएं। अब लेसन सिखाना क्या पहली बार की बात है क्या? नहीं, एक बार ऐसे ही अरब देश इकट्ठे हुए थे इजराइल को लेसन सिखाने के लिए। कब? 1964 में। 1964 में हुआ क्या था, 6 दिन के लिए एक युद्ध हुआ था, 5 जून से 11 जून तक। अरब वर्ल्ड के सारे देशों ने जो भी प्रमुखता की से जिन्हें लगता था कि फिलिस्तीन नाम का एक देश होना चाहिए, इजराइल सर्वाइव भी नहीं करना चाहिए, उन्होंने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। और उस हमले के बदले की कार्रवाई में इजराइल ने अपने आसपास के जितने भी देश हैं उन सब की बात करें, उन सब के ऊपर गोला बारूद फेंकना शुरू किया। परिणाम क्या निकला रिजल्ट उसका कि उस 6 दिवस युद्ध में 6 दिन के युद्ध में इजराइल ने बड़ा हिस्सा इजिप्ट में छीन लिया, इजिप्ट से छीना, मिस्र से, लेबनान से, सीरिया से छीन लिया, गाजा पट्टी से छीन लिया, वेस्ट बैंक से बहुत बड़े एरिया को इजराइल ने 6 दिन में अपने कब्जे में ले लिया था। वो जो 6 दिन का युद्ध था जिसमें अरब के बहुत सारे देश इजराइल के खिलाफ लड़े थे, कुछ वैसे ही कल्पना अब की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर इन 50 देशों को एक साथ नाटो के नाम पे एकत्रित करके, जैसा कि इनमें से एक जनरल कर दे इजराइल पर हमला कर दिए। और मैं आपको बता दूं कि इजराइल का ब्रीफ में इतिहास दे देना चाहते हैं हम आपको, जिससे कि आप समझ पाए। मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुकी हैं हम आपसे कि ये देखिए, जैसे कि आप इमेज के थ्रू देख पाएंगे, 1918 से 1947 के बीच में बात करें तो ब्रिटिशर्स के कहने पर पैलेस्टीनियंस ने देश के जूस आकर के बसना शुरू कर दिया था। शुरुआत में इनकी परसेंटेज 6% थी, उसके बाद 1947 तक बढ़ते बढ़ते 33% हुई। अब 1970 से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इनकी संख्या जो है वो 55% तक होनी चाहिए, जैसा हो चुकी है, 45% तक ही रहने लगी। अब फलस्तीन बाहर निकलने लगे, अरब लोग जूस लोग जो हैं वो ना यहाँ पर बढ़ने लगे। फलस्तीन को यहाँ पर छोटा देख करके अरब के बहुत सारे देशों ने फलस्तीन के हितों में इजराइल से लड़ने का निर्णय लिया। अब बस उसी में युद्ध के अंदर 1967 में बड़ा युद्ध छिड़ा था। इजराइल ने उन आसपास के तमाम देशों को जो फिलिस्तीन के समर्थन में आए थे जंग करने के लिए, उन्हें एक एक करके पछाड़ना शुरू किया। 5 जून 1967 से लेकर 11 तक की बात करें, 11 जून तक खिलाफ जॉर्डन, मिस्र, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान, अल्जीरिया, इन सब के एक साथ मिल करके हमला बोला था इजराइल पर। इन सबको उसने एक साथ पछाड़ दिया था, एक साथ अकेले देश में, इजराइल ने अकेले। अब ये कितना इंपॉर्टेंट बन सकता है इजराइल देश। इजिप्ट ने सेनाएं पेनिनसुला तक छीन लिया था, जिसकी शर्म के चलते इजिप्ट के जो पीएम थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था कि हम हार गए, इसलिए उन्हें शर्म की वजह से देना पड़ा। लाखों की संख्या में लोगों की जान गई थी, बड़ी संख्या में लोग मतलब ट्रांसफर भी हुए थे और जगह छोड़कर के एक दूसरी जगह चले गए थे, फिलिस्तीन चले गए थे। खैर ये बातें आपको हम बता दें क्योंकि ये जो हरकत हुई थी फिलिस्तीन के साथ में, ये हरकत हुई थी इजराइल के साथ में भी। क्यों? क्योंकि जब इजरायली वहां पर रहते थे तो उनके जिसका टाइम आता है वो अपना टाइम दिखा देता है अपना काम, तो उनके साथ ऐसा हुआ था। तो पहले इजराइल के साथ में ऐसा हुआ था, ठीक है। अब इजराइल वालों का कहना यह था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ठीक। अब उसके बाद इसी की परिणति फिलहाल 7 अक्टूबर को फिर देखने को मिलती है। क्या मिलती है? जब अरब वर्ल्ड की सहमति पर गाजा में रहे जो हमास ने इजराइल पर हमला किया था, अक्टूबर को अटैक किया था, तो अक्टूबर से जैसे कि अटैक के बदले इजराइल ने निर्णय लिया कि अब मैं गाजा से हमास को नहीं मिटा देता तब तक मैं सुकून से नहीं रहूंगा, किसी इजराइल ने कहा था। और तब से लेकर के अब तक इजराइल गाजा से बदला लेता रहा है
इसी के चलते हमास, जो कि इजराइल से निकल करके कतर में जाकर शरण ली थी, दुनिया के किसी भी देश में हमास शरण लिए हुए हैं, नेतन्याहू ने उन्हें वहां पर टारगेट किया हुआ है। कतर ने ये सारी बातें जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स को बताई थी, ये फिर राष्ट्र अध्यक्षों को भी बताई। आज के दिन नाटो बनाने की तर्ज पर बहुत सारे देश आकर के एक साथ इकट्ठे हुए हैं दोहा में। असल में नाटो के बारे में मैंने पहले भी बताया है, अमेरिका ने अपने समर्थन में 32 देशों का एक समूह बना रखा है जिसे नाटो कहा जाता है, जिसका उद्देश्य है आर्टिकल 5 के तहत किसी भी देश पर हमला हो उसके तहत इसके लिए बदला लेने जाना। बिल्कुल वैसे ही इन देशों ने कल्पना की इजराइल का हमला उस हमले से ऊपर भी हो, क्यों ना हम मिलकर के एक अरब इस्लामिक नाटो फोर्स बना ले जो कि इजराइल के खिलाफ कभी भी एक्शन लेने के लिए तैयार रहे। इस प्रपोजल को रखा गया। अब आज के दिन ये रखा गया जैसा कि बाकायदा जो यहाँ के जो आमिर हैं और दोहा के कतर के उन्होंने दुनिया भर के जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष पहुंच उन सबको वेलकम किया, मतलब अपने साथ में बिठाया, चर्चा की, कतर की मतलब बात की, मीटिंग बिठाई। उसके बाद उन सबको एक एहसास दिलाया गया कि जैसे जेलेंस्की यूरोपियन देशों को एहसास दिलाते हैं कि सर या तो बचा लो नहीं तो फिर युद्ध की तैयारी देख लो। कुल मिलाकर यहाँ पर पहुंचे ये लोग, जितने भी देश बड़े राष्ट्र बैठे थे, जाके 50 के 50 देशों के बात करें तो उनके कतर के आमिर ने बताया कि देखो आज हम पर हमला हुआ है, अगर सब एक साथ नहीं हुए तो कल को किसी भी देश पर हमला हो सकता है। तो 50 से अधिक देश यहाँ पर पहुंचते हैं, सब अपनी अपनी राय रखते हैं और उन सभी की रायों में एक कॉमन बात आती है कि इजराइल को रोकना होगा। इजराइल को रोकने के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स जैसी चीजें अगर हो तो बेहतर होगा। इजराइल ने यहाँ कतर ने यहाँ जैसे कि एक चीज साफ कर दी कि वो साफ कुछ भी कहा, जैसे कहो कि इजराइल नहीं चाहता है कि इसके बंधक छूटे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो वहां यहाँ पर अब जो हमला नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी जनता उस पर प्रेशर डालती है कि उसको बंधकों को छुड़वाओ। बंधक को छुड़वाने के लिए नाम पर नेगोशिएशन करने जिन लोगों की बात होती है भेजा कतर ने, उन्होंने ही बता दिया कि नेगोशिएशन हो कहाँ रहा है और उन पर गोला चला दिया। कुल मिलाकर के लगता यही है कि नेतन्याहू चाहते ही नहीं है कि बंधक छूट करके वापस बाहर आए। असल उद्देश्य फलस्तीन पर कब्जा करना है, गाजा पट्टी को साफ करना है। तो ये तो हो गई इनकी बात, सबकी चर्चा। ये सभी राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे और इन्होंने यहाँ पर पहुंचकर अपना काम करा। मतलब सवाल बनता है कि जब 50 देश एक साथ मिलकर के काम कतर में बैठे हैं तो नेतन्याहू उस समय क्या कर रहे थे। तो नेतन्याहू के पास किसका सपोर्ट था? तो भाई साहब इनके पास सपोर्ट में अमेरिका का है। अमेरिका का सपोर्ट है तो अमेरिका ने क्या किया, इन्होंने संदेश भिजवा रखा था कि देखो मेरे खिलाफ वहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपको समर्थन जुटाने अपना होगा, आना होगा। बोले किसको भेजे? तो भाई साहब इन्होंने मार्को रूबियो को भेजा। अमेरिका वालों ने बकायदा मार्को रूबियो, जिस समय ये सारे देश मिलकर के दोहा में कतर के साथ मीटिंग कर रहे थे, उधर से अमेरिका के जो विदेश मंत्री इजराइल की यात्रा पर आते हैं, इजराइल की यात्रा पर आए और बकायदा इनके साथ में उस वॉल पर जैसे कि कहे कि जहां पर एक वेस्टर्न वॉल पर गए, जहां पर उन्हें इजराइल के सॉलिडेरिटी दिखानी थी, हमास के खिलाफ प्रतिबद्धता जाहिर करनी थी। ये वो वॉल है जिसको लेकर के असल में यरूशलेम में बड़ा संघर्ष चलता रहता है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर इन्हें लेकर पहुंचते हैं और साफ कहते हैं कि आपके और हमारे एक जैसे उद्देश्य हैं, हमारा खात्मा, हम उसी काम में लगे हुए हैं, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिल करके बकायदा मार्को रूबियो, ये जितनी देर तक यहाँ पर बैठ करके ये लोग चर्चा करते रहे, मार्को रूबियो पूरे समय इजराइल में बैठे रहे। इजराइल में बैठ करके नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि अमेरिका हमारे साथ है। बकायदा उन्होंने पूरे सारे मैसेजेस लिखे हैं, इसमें लिखा है कि it is obvious that Israel has no better ally than America। बिल्कुल वैसा ही वैसा कहा है कि जैसा कि अमेरिका has no better ally, जिसे इससे बेहतर कोई ऑप्शन मित्र नहीं है जैसा उनका। तो आप ये समझ लीजिए एक दूसरे के लिए दोनों फ्रेंड बन चुके हैं, इजराइल और कौन? अमेरिका। तो ये दुनिया वालों को अमेरिका साथ खड़ा है इजराइल के साथ में। और ये हम कह रहे हैं, कल तो एक बात और क्लियर होती है, गजब बजी थी कि नेतन्याहू ने बाकायदा मार्को रूबियो के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी जेबों में जितने भी मोबाइल है ना, समझो सबकी जेब में इजराइल है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर मदरबोर्ड है, यहाँ पर माइक जो है, चिप्स लगी है मोबाइल की, वो सब इजराइल की देन है। इजराइल इस बात का ही सबसे बड़ा दम पालता है कि टेक्नोलॉजी चलती कहाँ से है, कहीं से तो चलती है तो हमारी तरफ से चलती है, इजरायलियों द्वारा चलती है। तो खैर फिलहाल के लिए यहाँ से मार्को रूबियो नेतन्याहू को शांत करके कि भैया रुक जाओ, मत मारो किसी को भी। अब दूसरी तरफ यहाँ से उतर करके ये अब वो जा रहे हैं मार्को रूबियो कतर की यात्रा पर, और कतर जाएंगे इसलिए ताकि अमेरिका के खिलाफ जो कतर के दिमाग में थोड़ा भाव दुर्घटना, मतलब वो जैसे कि गुस्सा भरा है तो उसको शांत कर सके, इसलिए तो उनको मनाने जाएंगे। ट्रंप से पूछा गया, सर आपको पता है कि ऐसा हुआ, इजराइल ने कतर के साथ क्या किया? तो इन्होंने कहा उन्होंने गलती करी है,
ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो नहीं जानते कि कतर हमारा कितना बड़ा मित्र है। हमने कहा कि इसराइल को नहीं पता है कि कतर हमारा कितना बड़ा मित्र है और इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसा कि ठीक कुल मिलाकर के अब नाटो की तरह ही कुछ यहाँ पर भी अरब नाटो बनने वाला है, जैसा कि बात की जा रही है। इरादों से बच पाएंगे। अदरवाइज इसराइल तो पूरा मन बना के बैठा हुआ है दुनिया के हिसाब से किसी भी कोने में खोद खोज करके, मतलब कि जो हमास के होंगे उन लोगों को मारेगा। ये कह दिया है इसराइल ने। ठीक, वाकई में ये संभव हो पाएगा? जैसे अमेरिका ने नाटो बना लिया, ऐसे ही क्या 50 देश मिल करके इसराइल के खिलाफ अब अरब नाटो देश बना पाएंगे? ऐसा संगठन बना पाएंगे जो कि इसराइल के खिलाफ हो? हमला करते ही एक साथ ये सब टूट पड़े इसराइल के लिए। तो क्या